दिक्कत क्या थी? कौन सी सर? आयुष्मान योजना। तो वो केंद्र का आयुष्मान कार्ड है ना सर, तो अरविंद केजरीवाल जी उस नाम से कैसे यो कर सकते हैं सर, लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पर सर? भाई ये तो सेंट्रल चलता है, सेंट्रल की यहाँ चलती है, दिल्ली में यहाँ तो बिल्कुल होना चाहिए था। बाकी राज्य में राज्य गवर्नमेंट चलती है, यहाँ तो होना चाहिए था। ना उन्होंने सुनिए, ना उन्होंने आयुष्मान योजना आने दी दिल्ली में, ना आवास योजना आने दी दिल्ली में। हर चीजों से गवर्नमेंट से इन्हें परेशानी है। फिर ये नया लॉलीपॉप खिलाते हैं, हमने 60 साल का फ्री करवा। तुम पहले ही आयुष्मान योजना आने देते दिल्ली में, तो आज तुम्हें ये नया करने की जरूरत नहीं। बल्कि इससे 60 साल वाले नहीं, हम भाई भी खुश होते। क्यों? हमारा भी 5 लाख का इलाज होता किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में। भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड की योजना पूरे भारत में लागू की थी, ठीक है ना? कोई भी हो 5 लाख का मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख का इलाज कौन सा नहीं हो रहा है सर? क्यों नहीं हो रहा है सर? सर लागू ही नहीं है अभी तो यहाँ पे योजना, तो क्या ही होगा? यहाँ नहीं है, यूपी में है ना, यूपी में होना चाहिए। यूपी में कौन कह रहा भाई, कौन कह रहा नहीं हो रहा? आप गए हैं? आप यूपी से? जी, आप यूपी से हैं? जी हाँ, यूपी से सर। आपका बना है आयुष्मान कार्ड? मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का बना है। क्यों नहीं हो रहा सर? कौन कह रहा है? क्यों? मैं तुम्हें मतलब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाऊं? अभी सुनिए, अभी ऑपरेशन हुआ है, अभी ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। 10 दिन हुए हैं, ऑपरेशन हुआ है, 1.5 लाख का खर्चा था, प्राइवेट में करा है, फ्री हुआ है। बताइए, तुम बनवाओगे नहीं, काम करवाओगे नहीं, तो तुम चाहते हो कि गवर्नमेंट तुम्हारे घर पे आके आयुष्मान बना के जाए? तो कहीं तुम्हारी तबीयत तो भैया तुम्हारी गलती है। क्यों नहीं हो रहा है सर? तुम्हारी हो रहा है सर। तुम्हें विरोध करना है, मैंने ये कहा विरोध करने के वाले लोग हैं। तुमने ये नहीं कहा कि दिल्ली में आने नहीं दिया केजरीवाल की, बड़ी गलत बात है, उसका विरोध नहीं करा। तुमने ये नहीं कहा जितने लोगों के पास घर नहीं है आवास योजना आ जाती, कुछ लोगों को दिल्ली में मिल जाता, वो नहीं कहा इन्होंने। सर ना आम आदमी पार्टी ने ना केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का लोन मांगा है, ये आखिरकार क्यों मांग रहे हैं फिर? केंद्र सरकार से मांगा है सर, जब आम आदमी पार्टी के पास बजट नहीं बचा, जब केंद्र सरकार पास नहीं कर रही है तो मुद्दा नहीं बचता है, तो भाई तो लोन तो मांगेगी सर। केंद्र सरकार क्या नहीं पास कर रही है? जब बजट नहीं पास कर रही है, एलजी साइन नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली में काम नहीं होंगे सर। तो दिल्ली की जनता के खुश देखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी तो लोन लेंगे ना। फिर तुम्हें जरूरत क्या पड़ी 10,000 करोड़ का लोन लेने की? जरूरत सुनिए, जरूरत क्या पड़ी? तुमने यहाँ हर जगह तो फ्री का मोल करवा दिया, फ्री के चंदन घिसमन नंदन ये वाला काम करा दिए तुमने। सब फ्री कर दिया, बसें फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, गवर्नमेंट 80 करोड़ को राशन फ्री दे रही है, तो सब कुछ फ्री हो गया, बंदे कमाए गए नहीं। दारू भी एक साथ एक फ्री कर दी थी, कमाने की थोड़ा मन करेगा, उसमें दारू एक के साथ एक में पड़ा रहेगा, काम करने की जरूरत है ही नहीं। फिर थोड़ा इलाज के लिए वो भी फ्री करवा दो। दिल्ली के लोग काम क्या करें? कुछ नहीं। कोरोना काल में आप दारू की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में जब लगा था तो हर चीज बंद थी, तो दारू के ठेके क्यों खुले हुए थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है सर, क्यों सरकार को? उत्तर प्रदेश में कहाँ पे खुले थे दारू के ठेके? हमको बताइए आप। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। शाहजहांपुर में आ जाओ। मैंने खुद देखे शाहजहांपुर में आ जाओ। मुझसे बात करो, मैं बीजेपी का हूँ। हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम खुद बागपत उत्तर प्रदेश से है, कहीं भी कुछ नहीं है। ये तो योगी ने जैसा उत्तर प्रदेश योगी ने संभाल दिया, किसी की माँ ने दूध नहीं पिया धरती पे जो उत्तर प्रदेश को संभाल दे। किसी ने भी सबसे कम लोग कोरोना काल में यूपी के अंदर मरा, और सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश के अंदर मिले हैं। दिल्ली के अंदर सर ये तो चैलेंज कर रहे हैं कि खुला ही नहीं था। पर डे अप डाउन उत्तर प्रदेश से करता हूँ, पर डे। मैं दिल्ली, ये नहीं है कि दिल्ली में रह रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से पर डे आता हूँ, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की। सर एक मुद्दा और भी है देश के अंदर में चल रहा है। संभल के जो MP है सपा से, उनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा है। 1 करोड़ 91 लाख का ठुका गया जुर्माना उस पर। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव हमेशा एक तरफा बातें करते हैं, हमेशा कोई नया नहीं है उनका। अखिलेश यादव से जब कोई सवाल किया जाता है ना कि उसका उल्टा जवाब देते हैं। जैसे कि देखिए, अभी जब वो बहराइच हमला हुआ था, उसके जो टेररिस्ट भाग रहे थे नेपाल बॉर्डर पे भाग गए थे, गोली मार दी थी पैरों में, तो उन्होंने क्या कहा था कि सीने पे मार देनी चाहिए ताकि वो बचे नहीं, लेकिन पैरों में मार दी तो विरोध मांगे थे, सरकार कोई पॉलिटिक्स करनी चाहिए। भाई बिल्कुल पैरों पे मारनी चाहिए, कम से कम ये पता लगे जो टेररिस्ट मैन मुद्दे थे, मैन क्राइम के थे, तो फिर उनसे पता लगे कि कैसे शुरुआत हुई, किसने तुम्हें पैसे दिए। मुझे तो इस चीज़ पे ये भी लग रहा था कि ये अखिलेश यादव ने खुद करवाया। और अखिलेश यादव क्यों बोलूँ मैं उन्हें, वो तो मौलाना अखिलेश हैं, जिसके बाप कहते थे मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ। डैडी को नहीं समझा तो किसको समझेंगे? वो उसके पिताजी खुद कहते थे मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, और वही मौलाना अखिलेश है। और समाजवादी पार्टी नहीं कहता, मैं उसे कहता हूँ नमाजवादी पार्टी। ठीक है भाई। सर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना, वो भी MP के ऊपर। बिल्कुल आएगा भैया। बिजली चोरी करवा क्यों रहे हो? क्यों करवा रहे हो? अभी उसी चीज में गए थे संभल में, और दिखा क्या? कुछ नई घटना दिख गई। फिर उन्होंने ये विरोध कर दिया था कि फिर से राम मंदिर में मस्जिद करने लगे।
अरे ये नहीं बोला था कि इतने सालों से मंदिर बंद पड़ा था, तुम्हारे कार्यकाल में बंद हो गया था, उसको खोलने का काम किसी ने, सरकार ने किया है, तो उसकी खुशी नहीं मनाई। फिर उन्होंने यही लगा दिया कि मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स करने लगे। तो भैया जहाँ नहीं खोता वहाँ भी खोतेगा, और जो क्राइम कर रहे हैं उन पे यही होगा। समाजवादी पार्टी के जो सांसद के ऊपर बिजली के चोरी के आरोप लगे हैं, उन्होंने चोरी की होगी तो बहुत अच्छा केंद्र सरकार कर रही है, ठीक है, कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए यानी। बिल्कुल। केंद्र सरकार का कोई मुद्दा ही नहीं है वहाँ तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, वहाँ केंद्र सरकार का मुद्दा ही क्या है? सर ना 1,91,91,00,000 का जुर्माना है और उनकी संपत्ति है 1,89,00,000। क्या पता गवर्नमेंट को, क्या पता कहाँ छुपा के रख रखी हो। केजरीवाल जी की कितनी वो है सैलरी, 2 लाख कुछ है। अभी जब ये उसमें जाते हैं हायरिंग पे, उसको वकील कितने का रखा है, 10 लाख रुपए का एक हायरिंग की है, उसकी सैलरी कितनी है उस हिसाब से लगा लो, दे ही रहा है ना पैसे। तो उस चीज़ से समझ लिए ये लोग ऐसे, भाई बिजली चोरी करी है तो कितना कमाया होगा वो नहीं सोच रहे हो, दिखाई तो नहीं है। अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के ऊपर एक ऐसा बयान दिया जो देश के अंदर में विरोध हो रहा है। जी जो भी उन्होंने बयान दिया उसको तोल मोल के कट कॉपी करके AI से जनरेट करके तब इन्होंने कांग्रेस वालों ने दिखाया, ताकि लोग भड़के। ये बताइए सर ऐसा क्यों करी कांग्रेस? ये मुझे बताइए, अगर विरोध में होते बीजेपी वाले, RSS वाले, तो वो बाबा साहेब को भारत रत्न किसने क्यों देते? और जब बाबा साहेब के पॉलिटिक्स में जब थे तब 2 बार हरवाया किसने था? नेहरू ने। I'm getting home after a month. I'll call you later. अम्बेडकर जी को भी भारत रत्न देने का पहला काम ही बीजेपी सरकार ने करा था। अन्य इससे पहले सरकार कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने तो भारत रत्न नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बीजेपी सरकार ने ही भारत रत्न दिया है अम्बेडकर जी को। गलत कहा नहीं है, इतना विरोध क्यों हो रहा है फिर? सर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सर, इन्हें तो सच कड़वा लगता है ना सर। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती थी उत्तर प्रदेश में? अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी बोलती थी ना। सबसे ज्यादा सीटें किसकी निकली? अखिलेश यादव की। तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी रही है सर। क्यों रही है? फिर क्यों हार गए सीट उत्तर प्रदेश से सर? अखाड़ा है, अखाड़े में केले केले पहलवान लड़े ना तो मजा आवे, और जब सारे पहलवान एक हो जाना, रे केला पहलवान रह जा, फिर वो भी टक्कर दे दे तो उसे बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत माननी जाओ। अब ये सारा एक ठगबंधन, गठबंधन नहीं ठगबंधन, जब सारे इकट्ठा हो जाएगा तो भाई पहलवान, और फिर भी एक पहलवान जीत गया, इतने पहलवानों से तो बहुत बड़ी महाजीत है। 400 पार नहीं 800 प्लस पार होनी चाहिए वो। तो मोदी जी किस्तों में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, ठीक, किस्तों में बैठे नायडू, और ये जो नीतीश हट गए तो अभी सरकार टूट जाएगी सर। किस्तों में बैठे ही नहीं, 400 पार का नारा फिर क्यों दे रहे थे सर? किस्तों में बने हुए हैं। नीतीश हट गए तो फिर भी नीतीश से जो इन्हें पता पलटू राम नीतीश से हट जाएंगे, फिर भी ये भीख मांग रहे थे नीतीश से हमारे साथ आ जाओ। क्यों भीख मांग रहे थे? जब वो हटने ही वाला है ऐसे ही है तो क्यों भीख मांग रहे थे? हमारे पास आ जाओ। क्यों लॉलीपॉप खिला रहे थे? तुम्हें ये मंत्रालय दे देंगे, वो मंत्रालय दे देंगे। मोदी जी से भीख मांग रहे थे, इसलिए मांग रहे थे क्यों गठबंधन नीतीश ने ही तैयार की थी। क्यों गठबंधन के प्रधानमंत्री जो बनाने के लिए पूरी पार्टी ने तैयार करा था, नीतीश को किया था, ठीक है, इसीलिए नीतीश तैयार हुए थे। मामला ये बना था, मालूम पड़ा नीतीश प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उन्होंने गठबंधन साथ छोड़ के बीजेपी ने ऑफर दिया, बीजेपी के साथ चले गए। भाई वो तो पलटू राम है ना, पलटू राम है वो तो। इनका ऐसा है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू, सीधी सी बात है। अगर वही नीतीश आ जाता तब इनके लिए बहुत बढ़िया होता। नीतीश ने इनको उंगली दिखा दी, नहीं आया तो अब कह रहे वो पलटू राम है। नीतीश हट गया तब भी नहीं हटती भाई। तुम्हारी जितनी पूरे गठबंधन से नहीं है उतनी बीजेपी अकेले लाई है सीट, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर? देश के अंदर में, पूरे लोकसभा में। नहीं ये बात मानेंगे, लेके आइए, ठीक है, पर ईवीएम में घोटाला करेंगे तो लेके आएंगे सर। सर क्यों ईवीएम पे क्यों सर लगते हैं सर? रुक जाइए ईवीएम नहीं, ईवीएम पे क्यों रोने लगते हैं लोग? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट का बयान सुना था हमने कि आप जहाँ चीज, हाँ इलेक्शन कमीशन। भारतीय जनता फरकाबाद की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, फरकाबाद का समाजवादी पार्टी से सांसद बन गया था, जीत गया था, फिर बीजेपी ने लाइट कटवा के बीजेपी घोषित प्रत्याशी क्यों किया था भाई? इनके पास क्या प्रूफ है? इनके पास क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? दिखाइए प्रूफ दिखाइए। प्रूफ मेरे साथ प्रूफ दिखाइए। नहीं चलना का नहीं, देखिए हम लोग फैक्ट में बात करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि आप जहाँ जीत जाते हो वहाँ ईवीएम सही हो जाता है। आप प्रदेश के शाहजहानपुर से वोटिंग खुलने का नंबर नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिया गया सर, घोषित प्रत्याशी किया गया, क्यों किया गया सर? सर घुमा फिरा के मुद्दा आता है ईवीएम के ऊपर।